अब से कुछ देर पहले अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है। नायब मुआविन वजीर खारजा बराए जनूबी एशिया एलिस वेल्स ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी के मालिक मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार करते हैं। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। आगे कहा गया है कि सहाफत की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी हर जमहूरियत के बुनियादी सतून हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है और एक बुरी खबर है। सिर्फ अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ही नहीं, दीगर आलमी इदारे भी मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत कर रहे हैं। और ये बुरी खबर इसलिए है कि अब से कुछ दिन पहले तक हम पाकिस्तान में नाजरीन को बता रहे थे कि वजीर आजम मोदी ने जिस तरीके से भारत में मीडिया पर क्रैकडाउन किया है, भारत का चेहरा बेनकाब हो रहा है उनकी हुकूमत का, और सारी दुनिया उसके ऊपर तनकीद कर रही है कि किस तरीके से आज़ादी इजहार राय पर वहाँ पर क्रैकडाउन हुआ है। सारी दुनिया के बड़े बड़े इदारे इस हवाले से बात कर रहे हैं, मगर अब बड़े बड़े इदारे मीडिया की सूरत हाल पर पाकिस्तान के हवाले से तशवीश का इजहार कर रहे हैं। सिर्फ स्टेट डिपार्टमेंट ही नहीं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहा है कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी जंग ग्रुप के सहाफियों को हिरासा करने का इकदाम है। इसके अलावा कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की है और कहा है कि गिरफ्तारी आज़ादी सहाफत के हुकूमती दावों की हंसी उड़ाने के मुतरादिफ है। इसके अलावा फ्रीडम नेटवर्क ने भी गिरफ्तारी की मजम्मत की है और कहा है कि गिरफ्तारी का बराह रास्त ताल्लुक नैब पर तनकीदी रिपोर्टिंग से है। दीगर इदारे भी पाकिस्तान में मीडिया की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, वो भी एक ऐसी सूरत हाल में जब हम दुनिया को एक दफ़ा फिर बताते चले आपको कि भारत का असल चेहरा दिखा रहे थे, कि ये बता रहे थे कि भारत में मीडिया पर पाबंदियां हैं, इंतहा पसंदी हर जगह बढ़ रही है, हुकूमत ना सिर्फ मीडिया बल्कि अदालतों को भी कंट्रोल कर रही है। आलमी मीडिया मोदी हुकूमत को बेनकाब कर रहा था। ऐसे वक्त में अब आलमी इदारे और मीडिया पाकिस्तानी हुकूमत और नैब पर तनकीद कर रहा है, पाकिस्तान पर तनकीद कर रहा है कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय पर क्रैक डाउन हो रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत मीडिया से खुश नहीं है। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने मीडिया पर ही तनकीद शुरू कर दिया। उस मीडिया हाउस को सिर्फ हुकूमत को टारगेट करके मिलायन करने की और वज़ीर आज़म की ज़ात की किरदार कुशी करने की मैनेज्ड एजेंडा बेस्ड कैंपेन चलाई जाएगी, तो फिर यकीनन जहां कैमरे की आंख हुकूमत को देख रही है, वहां वही कैमरे की आंख उन मीडिया हाउस में बैठे सहाफ़ती लेबल लगा के बैठे मेरे काबिल एहतराम उन सहाफ़ियों को भी देख रही है। एक तरफ हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि उन्होंने नैब चेयरमैन को इस्तेमाल करते हुए मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार किया ताकि जियो के सहाफ़ियों पर और जियो पर दबाव डाला जा सके, और हुकूमत कह रही है कि उनका नैब से कोई ताल्लुक नहीं। मगर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिरदौस आशिक अवान साहिबा बता रही हैं कि उन्हें जियो जंग ग्रुप से क्या क्या शिकायतें हैं। ये बातें वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी ने आज जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के बाद कही हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद मुख्तलिफ इलाकों में फिर केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालकर जियो चैनल को बंद करा दिया गया। केबल ऑपरेटर्स का कहना है कि उन्हें पेमरा ने हिदायत की है कि जियो न्यूज़ को बंद कर दिया जाए या फिर पीछे के नंबरों पर डाल दिया जाए। अब ये एक बहुत अहम बात है कि पहले मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार किया गया जियो पर भरपूर अंदाज में, उसके बावजूद जब एंकर्स उसके रिपोर्टर्स बात करते रहे तो जियो को बंद करने के अहकाम पेमरा ने दे दिए। अब अगर हुकूमत कहती है कि नैब का और उसका कोई ताल्लुक नहीं है, फिर मुशीर इत्तलात वज़ीर आज़म की जियो पर तनकीद करती हैं और उसके बाद पेमरा एक्शन लेता है, तो पेमरा और नैब का क्या ताल्लुक है कि पेमरा केबल ऑपरेटर्स को दबाव डालता है कि जियो को बंद कर दिया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के मालिक को गिरफ्तार किया जाता है, अगले ही दिन उसकी चैनल की नशरियात बंद कर दी जाती है। तो क्या ये केस एक प्रॉपर्टी से मुताल्लिक है या फिर जियो नेटवर्क की कवरेज से मसला है और ये नैब हुकूमत गठजोड़ नहीं है तो और क्या है? गुज़िश्ता रोज़ नैब ने मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार किया और आज उन्हें अदालत में पेश किया। मीर शकील उर रहमान के वकील एतजाज़ अहसन ने रिमांड की मुखालफत के साथ साथ मीर शकील उर रहमान को रिहा करने की भी दरख्वास्त की। समाअत के आगाज़ पर एतजाज़ अहसन ने अदालत को बताया कि नैब ने मीर शकील उर रहमान को कोई नोटिस जारी नहीं किया, नैब के पास उन्हें गिरफ्तार करने का इख्तियार ही नहीं है। चेयरमैन नैब ने वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत किए, लेकिन हमें अभी तक वारंट गिरफ्तारी दिया ही नहीं गया। एतजाज़ अहसन ने कहा कि 34 साल बाद मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार किया गया, जो नैब की बदनीयती साबित करता है। मीर शकील उर रहमान ने प्राइवेट शख्स से जमीन ली थी,
कोई जुर्म नहीं किया था। जमीन खरीदने का मामला 34 साल पुराना है, इसमें तो कोई जुर्म ही नहीं बनता। चेयरमैन नैब और तहकीकाती अफसर ने गिरफ्तारी के तरीकाकार की खिलाफ वर्जी की। चेयरमैन नैब ने गिरफ्तारी के वारंट जारी करने का फैसला रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए नहीं किया। चेयरमैन नैब ने बगैर सोचे समझे वारंट गिरफ्तारी जारी किए। एतजाज हसन ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि उनके मौक्किल की जमीन में किसी भी किस्म की दो नंबरी नहीं है। उनके मौक्किल का नाम मीर शकील उर रहमान है, बस इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है कि उनका नाम मीर शकील उर रहमान है। एतजाज हसन का कहना था कि कुछ लोग मेरे मौक्किल पर तनकीद करने से बाज नहीं आते। बिजनेसमैन को तलब करने से पहले कानूनी तरीकाकार इख्तियार ही नहीं किया गया। खिलाफ कानून कार्रवाई नैब की बदनीयती को जाहिर करती है। एतजाज हसन ने अदालत को बताया कि नैब ने 28 फरवरी को तलबी का नोटिस दिया और नैब ने जब तलब किया मीर शकील उर रहमान पेश हुए। मीर शकील उर रहमान ने किस तरह कानून की खिलाफ वर्जी की है। एतजाज हसन ने अदालत को बताया कि 12 मार्च को मीर शकील उर रहमान दोबारा नैब के सामने पेश हुए। नैब ने कोई बात नहीं पूछी, बस कहा कि चेयरमैन नैब का हुक्म है कि आपको गिरफ्तार किया जाना है। एतजाज हसन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान कहीं नहीं जा रहे। गुज़िश्ता रोज मीर शकील उर रहमान नैब के सवालों के जवाब लेकर गए थे, लेकिन नैब ने उनका मौक़िफ़ नहीं सुना और गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर एतजाज हसन ने शाहिद खान अब्बासी की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कहा कि नैब ने शाहिद खान अब्बासी को भी इसी तरह गिरफ्तार कर लिया था। इस मौके पर एहतसाब अदालत के जज अमीर मोहम्मद खान ने नैब प्रोसिक्यूटर हाफिज असदुल्ला से सवाल किया कि मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार क्यों किया गया, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने बताया कि दिसंबर 2019 में मीर शकील उर रहमान के खिलाफ तहकीकात शुरू की थी। नवाज शरीफ जब वजीर आला थे तो मीर शकील उर रहमान ने उनसे 54 प्लॉट्स हासिल किए। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मीर शकील उर रहमान ने गैर कानूनी तरीके से लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लॉट अपने नाम करवा दिए, मगर उन प्लॉट से मुताल्लिक रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सके। नैब प्रोसिक्यूटर के जवाब पर मीर शकील उर रहमान के वकील एतजाज हसन ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुलजिम तफ्तीश में ताउन कर रहा हो तो उसकी गिरफ्तारी नहीं बनती, इसलिए मेरे मौक्किल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और अगर गिरफ्तारी गैर कानूनी हो तो अदालत रिहा करने का इख्तियार रखती है। एतजाज हसन ने अदालत को बताया कि ये एक मुनफरिद केस है जिसमें नैब ने मुजव्वज़ा तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया। नैब को रिमांड नहीं मिलना चाहिए, इसमें जुडिशल रिमांड भी नहीं मिलना चाहिए। जज साहिब, आपको इख्तियार है, आप मीर शकील उर रहमान को रिहा कर सकते हैं और आज उन्हें रिहा होना चाहिए। ताहम एहतसाब अदालत की जज ने फरीक़ैन के मुखला के दलाइल सुनने के बाद नैब को की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मीर शकील उर रहमान को 12 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और उन्हें 25 मार्च तक नैब की तहवील में दे दिया। अदालत में पेशी के बाद मीर शकील उर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नैब ने जो सवालात पूछे मैंने उनका जवाब दिया, सब दस्तावेजात नैब को दे दी। अब मैं दोबारा जाने से पहले 2 दिन पहले रिसीव करवाया, लेकिन मैंने एतराज़ किया, रिसीव भी नहीं करवाया। रिसीव करवाई तो अब 2 दिन पहले अभी आया और उसमें और सवाल, वो सवाल उसके भी जवाब आप मुकम्मल और 34 ईयर हो गए। एक कागज़ अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। सर सारी दुनिया को अगर मैं देखिए, हमारा फ़र्ज़ है, हम सिटीजन हैं, हम जवाब वो तो पैसा जैसा भी है और उनका बाहर निकाल के 6x8 8x10 कमरे में उन्होंने बंद कर दिया। इस गिरफ्तारी पर आज हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आया। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक़ ऐवान ने ख़ास तौर पर इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा कि ये केस मीडिया पर ना लड़ा जाए बल्कि अदालत पर लड़ा जाए। मीडिया की अदालत में मुकदमा लड़ा जा रहा है और मीडिया की अदालत में हुकूमत को फरीक मुल्ज़म के तौर पे कटहरे में खड़ा किया गया है, तो हम ये तवक्को करते हैं कि ये मुकदमा अदालत के फोरम पे मुअज़्ज़ज़ जज साहब के सामने लड़ा जाए। फिरदौस आशिक़ ऐवान ने जियो पर इल्ज़ाम लगाया कि वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, मुहिम चलाने का इल्ज़ाम लगाया। ये भी कहा कि केस अदालत में लड़ा जाए। अब केस तो अदालत में चल रहा है, आज नैब अदालत में पेशी भी हुई, मगर प्रोपेगेंडा कहाँ हो रहा है आपको बताते हैं। नैब हिरासत से आज मीर शकील उर रहमान की एक तस्वीर लीक की गई। सबसे पहले ये तस्वीर ARY TV ने जारी की। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये तस्वीर नैब ने खुद जारी की है या फिर TV चैनल ने नैब दफ्तर जाकर तस्वीर ली है। दोनों ही सूरतों में नैब की जिम्मेदारी है कि कैसे एक ऐसे फर्द की लॉकअप में तस्वीर जारी की गई जिस पर अभी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, बल्कि अभी तो नैब शिकायत की तस्दीक ही कर रहा है, मगर गिरफ्तारी कर ली है
और फिर लॉकअप की तस्वीर भी जारी कर दी गई है। मकसद तफ्तीश है या तज़हीक है? इससे पहले जब गुज़िश्ता रोज़ मीर शकील उर रहमान नैब के सामने पेश हुए थे, इस दौरान उनकी नैब के साथ होने वाली बातचीत भी लीक की गई। सवाल जवाब चल रहे थे और इस दौरान वो बातें ARY न्यूज़ पर नैब ज़राए से चलाई जा रही थी। एक बात रिपोर्ट की गई जिस पर आज मीर शकील उर रहमान ने कहा कि नैब ने वीडियो बनाई है, वो वीडियो मीडिया को जारी कर दें ताकि पता चले कि उनसे क्या सवालात किए गए, क्या जवाबात थे। कार्रवाई के दौरान ही ये बातें ARY पे रिपोर्ट हुई, यानी तस्वीर भी ARY न्यूज़ को लीक की गई, कार्रवाई के दौरान होने वाली बातें भी ARY न्यूज़ को लीक की गई। तो फिर सवाल ये उठता है कि मीडिया पर मुकदमा कौन लड़ रहा है, प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? तस्वीर चलने के बाद चेयरमैन नैब ने इसका नोटिस लिया और नैब एलामिया के मुताबिक चेयरमैन नैब ने मीर शकील उर रहमान की हवालात में तस्वीर लेने और मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर शेयर करने का सख्त नोटिस लेते हुए डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर को तहकीकात करने का हुक्म दिया है और तहकीकाती रिपोर्ट 7 दिन में पेश करने का हुक्म दिया है ताकि जिम्मेदारों का तयन किया जा सके। अब ये बात अहम है कि जिस शख्स पर जिम्मेदारी आयद होती है, जिसके मातहत मीर शकील उर रहमान गिरफ्तार हैं, वहाँ से तस्वीर लीक हुई और उसी शख्स के सरबराह को चेयरमैन नैब ने तहकीकात की जिम्मेदारी दे दी है। उसकी सरबराही में देखना होगा कि 7 दिनों में ये पता चलेगा या नहीं कि किसने तस्वीर लीक की और किसने नहीं लीक की और क्यों लीक की। DG नैब इस हवाले से क्या तहकीकात करते हैं, क्योंकि वो माजी में जियो से खुश नहीं रहे। उनके बनाए हुए मुख्तलिफ केसेस के हवाले से जो मामलात थे वो हम अवाम के सामने रखते रहे। फिर अदालतों से ज़मानतें हुई, अदालत ने उनके बनाए हुए केसेस पर बहुत सख्त रिमार्क्स दिए, जो उनकी तरफ से गिरफ्तारियाँ हुई उस पर बहुत सख्त रिमार्क्स दिए। उन्हें ये भी गिला है कि जियो उनकी तारीफ़ नहीं करता। जब वो हमारे प्रोग्राम में आए, हमने सवालात किए तो उससे भी वो मुतमईन नहीं थे, खुश नहीं थे। नहीं, अभी आप जब रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं, कितने अरब रुपए का नुकसान और कितनी ज़मीन गई है शहबाज शरीफ साहब? लिखेंगे, जब हम वो लिखेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने अरब का नुकसान। नहीं, अभी जब आप रिमांड ले रहे हैं तो जब रिमांड में आप इस्तदा कर रहा है नैब, उसमें तो ये सारी बातें नहीं कर रहा है। वो तो यही कह रहे हैं कि जी अभी हमें साबित करना है, हमें सबूत मिल सकते हैं। तो रिमांड में तो ये सारी बातें नहीं कर रहे हैं, आपके सबूत मिल गए हैं। आशियाना केस हमारा कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कि नवंबर के एंड तक इंशाल्लाह ये कोर्ट में होगा। बिल्कुल ज़्यादा परेशान ना हो, आपको हर सवाल का जवाब उसमें मिलेगा। और थोड़ा सा हमें मोहलत दें, आखिर हम भी इंसान हैं, चीज़ें काम नहीं, बिल्कुल आपको काम आप काम अच्छा करेंगे, आपकी तारीफ होगी। जो पहला वाला आपने काम किया उसकी आपकी तारीफ ही करके इकराम नवीद वाले पे हमने प्रोग्राम शुरू किया है। मगर ये बताइएगा एसेट बियॉन्ड मींस का केस होगा, कम ही तारीफ सुनी है आप। एसेट बियॉन्ड मींस का केस होगा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। अब उन्हें जियो से तारीफ ना होने का गिला है, वैसे भी बहुत ज़्यादा गिले रहे कि जो उनके मुख्तलिफ केसेस थे उसके हवाले से हम मामलात अवाम के सामने रखते रहे। उन्होंने ही जियो के एडिटर इन चीफ को गिरफ्तार किया है, फिर उन्हीं की जुरिस्डिक्शन से पहले तफ्तीश की बातें अंदर से लीक हुई, ARY पर चली, फिर वहीं लॉकअप से मीर शकील उर रहमान की तस्वीर लीक की गई, सबसे पहले ARY पर चली, फिर उन्हीं को चेयरमैन नैब ने तस्वीर लीक करने की तहकीकात की जिम्मेदारी दे दी है। ये पाकिस्तान में हो रहा है सब कुछ, नए पाकिस्तान में हो रहा है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, नैब का ये तरीक़ाकार है, इंक्वायरी के मरहले पर गिरफ्तार कर लेता है और फिर तौहीन आमेज़ सलूक इख्तियार किया जाता है। नैब के इसी रवैये की वजह से एक साबिक ब्रिगेडियर ने खुदकशी की थी। गुज़िश्ता साल 14 मार्च को नैब ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी दी, जिसके अगले ही दिन यानी 15 मार्च को ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर ने खुदकशी कर ली। उन्होंने खुदकशी से पहले उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के नाम खत भी लिखा था कि 2008 में एक प्लॉट की बहाली से मुतालिक नैब ने मेरे खिलाफ एक रेफरेंस दायर कर दिया है। उस प्लॉट को मैंने नहीं, चेयरमैन CDA ने बहाल कराया था। मैंने तो सिर्फ उस प्लॉट की बहाली के लिए सिफारिश की क्योंकि मैं मुतमईन था कि उसकी बहाली CDA की पॉलिसी के मुताबिक है। मैं 2006 से 2010 तक मेंबर स्टेट रहा, 6 साल तक मेरे खिलाफ कोई केस नहीं था, लेकिन अप्रैल 2017 से नैब ने मेरी ज़िंदगी बदहाल कर दी है। मैंने अपने तमाम असासों की तफसीलात 14 जून 2018 को नैब के हवाले कर दी है। मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ ताकि हाथों में हथकड़ी पहनकर और मीडिया के सामने परेड करते हुए बेइज्जती से बच सकूं। चीफ जस्टिस साहिब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि नैब हुकाम के रवैये का आप नोटिस लें ताकि कोई और सरकारी अफसर इन जराइम की सज़ा ना पाए जो उन्होंने सरजद ही नहीं किए। एक अफसर के अलावा मेरे केस में तमाम दीगर तहकीकाती अफसरान नाअहल, गैर तरबियत याफ्ता और बदतमीज़ थे। उन्हें उन महकमों के मामलात का इल्म ही नहीं था जिनकी वो तहकीकात कर रहे थे। उन्होंने मुझे सुने बगैर पहले से ही राय कायम कर ली थी कि मैं करप्शन में मुलव्विस हूँ। मैं इस उम्मीद के साथ अपनी जान दे रहा हूँ कि मौजूद चीफ जस्टिस आप उस सिस्टम में मस्बत तब्दीलियाँ लेकर आएंगे जहाँ नाअहल लोग एहतसाब के नाम पर शहरियों की इज्जत और उनकी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। ये था ब्रिगेडियर असद मुनीर का खत, जिसके बाद उन्होंने खुदकशी कर ली। इसके अलावा द न्यूज़ में यह खबर भी सामने आई
कि असद मुनीर इस बात से सख्त परेशान थे कि उन्हें नैब ने मुल्जिम ठहराया है। रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को अपने भाई खालिद मुनीर से बात करने से पहले असद मुनीर ने अहम ओहदे पर फाइज अपने एक दोस्त से भी बात की थी और उन्हें नैब रेफरेंस से मुतालिक बताते हुए अपनी गिरफ्तारी के खदशे से भी आगाह किया था। उन्होंने अपने दोस्त को बताया था कि ये उनके लिए बाइस रुसवाई होगा। कुछ हफ्ते कबल ही उन्होंने सीडीए के अपने 2 दीगर साथियों को भी हथकड़ियों में जकड़े देखा था। जब वो अदालत में उन साथियों से मिलने गए थे तो नैब एहलकार उन्हें धक्का देते हुए लेकर गए। ये मंजर असद मुनीर के जहन में नक्श था कि पुलिस एहलकार उनको धक्का देते हुए लेकर जा रहे थे। ब्रिगेडियर रिटायर असद मुनीर ने अपने दोस्त को बताया कि मैं इस सूरत हाल का सामना कैसे कर सकता हूँ। तसव्वुर करो, वो मुझे अदालत में लेकर जाएंगे जहाँ मीडिया भी होगा और मुझसे उस करप्शन से मुतालिक सवाल करेगा जो मैंने कभी की ही नहीं है। बाद में 21 मार्च को उस वक्त की चीफ जस्टिस ने इसका नोटिस लिया और नैब से रिपोर्ट तलब की। फिर 25 मार्च को चेयरमैन नैब ने अपनी ही सरबराही में तहकीकात का ऐलान कर दिया। उसके बाद सिर्फ एक खबर 26 अप्रैल को नैब ने रिपोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इस रिपोर्ट में किस पर जिम्मेदारी आयद की गई और उसके बाद नैब ने अपने तरीक़ाकार में क्या तब्दीली लाई, इस हवाले से कुछ नहीं हुआ। मगर आज की गिरफ्तारी के बाद ये ज़रूर हुआ कि कल की गिरफ्तारी के बाद कि उनकी जो ज़ेर तफ्तीश बातें थी वो नैब ज़राए से चलाई गई। फिर आज उनकी तस्वीर लीक की गई मीर शकील रहमान की। इससे पहले एक शख्स खुदकशी कर चुका है मगर नैब का रवैया ठीक नहीं हुआ। इससे पहले नैब ने गैर कानूनी भर्तियों के इल्ज़ाम में 11 अक्टूबर 2018 को पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान को दीगर प्रोफेसर्स के साथ गिरफ्तार किया। फिर अगले दिन उन्हें और दीगर बुजुर्ग टीचर्स को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया तो नैब तनकीद की जद में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया। फिर डीजी नैब लाहौर ने सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी। मगर जब हमने अपने प्रोग्राम में उनसे इस हवाले से पूछा तो उन्होंने हथकड़ी पहनाने के फैसले का दिफा किया। और फिर जब पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान रिहा हुए तो उन्होंने अपनी टीवी इंटरव्यू में कहा कि नैब लाहौर के वॉशरूम्स में भी कैमरे लगे हुए हैं। नैब के 14 कमरे हैं जी, सेल जिनको हम कहते हैं, 10 फुट बाय 10 फुट। ये अजीब बात आपको मैं बताऊं कि उनमें सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं तो रात को आप लाइट ऑफ नहीं कर सकते। और सिर्फ सीसीटीवी कैमरा ही नहीं लगे हुए बल्कि आप जो गुफ्तगू करते हैं वो भी सुनी जाती है। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि जहां आप शावर ले रहे होते हैं वहां पे भी इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाया। तो मुझे मालूम नहीं कि उससे तफ्तीश में इनको क्या मदद मिली। ऐसी कई मिसालें हैं जिसमें नैब ने अपनी हिरासत में मुल्जिमान के साथ ठीक सलूक नहीं किया, तौहीन आमेज रवैया अख्तियार किया गया। नैब तरदीद करता रहा मगर आज तक कोई आज़ादाना तहकीकात नहीं की गई जिससे ये पता चल सके कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। नैब चेयरमैन खुद तहकीकात करा लेते हैं या फिर डीजी नैब लाहौर को तहकीकात का कह देते हैं। इल्ज़ाम जिस पर होता है उसी के मातहत तहकीकात का ऐलान कर दिया जाता है और फिर कुछ नहीं होता, नई शिकायत, नया मामला सामने आ जाता है। अब तक ज़ेर हिरासत शख्स की तस्वीर लीक कर दी गई है। इस पूरे मामले में हुकूमत का किरदार वाज़ेह है। अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि नैब हुकूमत का आलाकार बना हुआ है। आज वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नैब आज़ाद है, नैब की कार्रवाई को हुकूमत से जोड़ना ज़्यादती है। इस अमल को जो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदारा कर रहा है या उसने किया है उसको इंतकाम पसंदी और हुकूमत की ख्वाहिश के ताबे बयान करना ना सिर्फ ये नाइंसाफ़ी है बल्कि सरासर ज़्यादती है। फिरदौस आशिक अवान के इस दावे का जायजा लेते हैं। गुज़िश्ता 1.5 से 2 बरस में हुकूमत और अपोजिशन की जमातों के खिलाफ सामने आने वाले केसेस का जायजा लेते हैं। पहले हुकूमती केसेस को देख लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ नैब का हेलीकॉप्टर केस है। 2 फरवरी 2018 को नैब ने वज़ीर आज़म इमरान खान और उस वक्त के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी और इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने गैर कानूनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 2 हेलीकॉप्टर्स 72 घंटे तक इस्तेमाल किए। 2 साल से ज़्यादा हो गए। ये इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची कुछ पता नहीं चला। सिर्फ एक दफ़ा 7 अगस्त 2018 को इमरान खान नैब खैबर पख्तूनख्वा के सामने पेश हुए। इसके बाद कहाँ केस पहुँचा है नहीं पता। ना गिरफ्तारी हुई ना रेफरेंस दायर हुआ। ये केस नहीं है। इसी तरह एक और केस है जुल्फी बुखारी का। जुल्फी बुखारी के खिलाफ नैब ने 15 जनवरी 2018 को इंक्वायरी शुरू की। नैब ने इल्ज़ाम लगाया कि जुल्फी बुखारी की ऑफशोर कंपनियां हैं। फिर 19 नवंबर 2018 को नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुल्फी बुखारी नैब के साथ ताउन नहीं कर रहा है। फिर रवा साल जनवरी में नैब ने जुल्फी बुखारी के खिलाफ तहकीकात बंद करने का ऐलान कर दिया। न गिरफ्तारी हुई न रेफरेंस दायर हुआ, केस ख़त्म कर दिया। इसी तरह एक और केस बाबर ऐवान के खिलाफ भी था। नंदीपुर केस में उन पर नैब ने इल्ज़ाम लगाया कि बाहैसियत वज़ीर कानून उन्होंने नंदीपुर प्रोजेक्ट की फ़ाइल रोके रखी जिसकी वजह से मुल्क के ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इस इल्ज़ाम की तहकीकात होती है, रेफरेंस बनता है, रेफरेंस दायर भी हो जाता है और 25 जुलाई 2019 को अदालत उन्हें बरी भी कर देती है मगर उन्हें एक भी दफ़ा गिरफ्तार नहीं किया जाता। फिर उन्हें जिस जज ने बरी किया उसकी वीडियो सामने आती है और इल्ज़ाम लगता है कि वो दबाव में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले देते हैं। अरशद मलिक
इसके अलावा एक और केस है बिलियन ट्री सुनामी। 26 मार्च 2019 को चेयरमैन नैब ने इस केस में इंक्वायरी की मंजूरी दी। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी के बाद 46 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम लगाया। फिर 1 जनवरी को द न्यूज़ में खबर सामने आई कि नैब खैबर पख्तूनख्वा ने हेडक्वार्टर से दरख्वास्त की है कि इंक्वायरी को 4 अलग इन्वेस्टिगेशन और 6 इंक्वायरीज में तब्दील किया जाए। इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई कुछ नहीं पता। 1 साल हो गया तहकीकात को, ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना रेफरेंस दायर किया गया। हुकूमत के खिलाफ एक और केस की बात करते हैं जो कि BRT का केस है, जिसमें नैब ने पहले मौक़िफ़ अख्तियार किया कि रेफरेंस तैयार है, मगर फिर कहा कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में फैसला होगा। 3 मीटिंग्स हो गई मगर अब तक फैसला नहीं हुआ और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई। इसी तरह एक और केस है BRT का, जिसमें चेयरमैन नैब ने कहा कि रेफरेंस तैयार है मगर सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। इस स्टे ऑर्डर को नैब ने चैलेंज नहीं किया, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई। तो और अब बात करते हैं अपोजिशन के खिलाफ केसेस की। LNG केस, नैब ने इंक्वायरी ही के मरहले में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रेफरेंस दायर किया गया। हालांकि नैब ने जब भी उन्हें बुलाया ये दोनों अफराद पेश होते रहे। फिर भी नैब ने पहले गुज़िश्ता साल 18 जुलाई को शाहिद खान अब्बासी को रेफरेंस दायर होने से पहले गिरफ्तार कर लिया। फिर 7 अगस्त को मिफ्ता इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में नैब ने 23 दिसंबर को साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल को इंक्वायरी ही के मरहले में गिरफ्तार कर लिया। अब तक रेफरेंस दायर नहीं किया गया। एहसन इकबाल को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया मगर नैब ने रेफरेंस तक दायर नहीं किया। अब बात करते हैं एक और केस की, चौधरी शुगर मिल्स केस। नैब ने इस केस में इंक्वायरी ही के मरहले में 8 अगस्त को मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया। वो भी पेश हो रही थी, फिर भी गिरफ्तार कर लिया। फिर 11 नवंबर को नैब ने जेल से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। पहले से जेल में थे, नैब तहकीकात कर रहा था मगर फिर भी अपनी तहवील में ले लिया। इंक्वायरी ही के मरहले में साबिक वज़ीर आज़म को जेल से गिरफ्तार किया। इसी तरह रमज़ान शुगर मिल्स केस में नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग नैब की तलबी पर पेश होते रहे मगर फिर भी नैब ने केस की इब्तिदा में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस केस में नैब ने शहबाज शरीफ को 10 नवंबर 2018 को गिरफ्तार किया। फिर गुज़िश्ता साल फरवरी में रेफरेंस दायर किया। आशियाना केस में भी नैब ने शहबाज शरीफ को ही अपने दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया। बाद में रेफरेंस दायर किया गया। सिर्फ यही नहीं, ब्रोकरेट्स के साथ भी यही किया गया जो गुज़िश्ता हुकूमत के साथ मुंसलिक थे, जिस पर इल्ज़ाम लगा कि उन्हें वादा माफ गवाह बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया। आशियाना केस में फवाद हुसैन फवाद और हाचीमा को इंक्वायरी ही के मरहले में गिरफ्तार कर लिया। फिर कई माह बाद रेफरेंस दायर किया, गिरफ्तार पहले कर लिया, रेफरेंस बाद में दायर किया। और इन सब की रिहाई पर जो कुछ आला अदालतों ने नैब की गिरफ्तारी के हवाले से किया वो हम आपके सामने ला चुके हैं। सख्त रिमार्क्स दिए, नैब की नीयत तक पर सवाल उठाया। खुर्शीद शाह को भी नैब ने इंक्वायरी के मरहले पर गिरफ्तार कर लिया। जब एहतसाब अदालत ने वक्त पर रेफरेंस दायर न करने पर उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया तो नैब ने अगले ही दिन सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया और अदालत से उनकी जमानत का फैसला मनसूख करा लिया। ऐसी कई मिसालें हैं। इसलिए इन मिसालों की बुनियाद पर अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि नैब और हुकूमत का गठजोड़ है। साबिक सदर अली जरदारी को गिरफ्तार किया गया, उनकी बहन फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया, हुकूमत से गिरफ्तारियाँ नहीं हुई। और फिर शेख रशीद ने खुद बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान जियो न्यूज़ से खुश नहीं है क्योंकि बात हो रही थी सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की। उसके बाद मामला चला गया मीडिया तक, मीर शकील उर रहमान उसके बाद गिरफ्तार हुए। तो शेख रशीद पहले ही बता चुके थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान जियो न्यूज़ से खुश नहीं है। और उसके बाद एक 34 साल पुराने प्राइवेट पार्टी से प्लॉट खरीदने के इल्ज़ाम में इंक्वायरी भी नहीं, शिकायत की तस्दीक के मरहले पर ही जियो न्यूज़ के एडिटर इन चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बारे में वकला कहते हैं कि आज से पहले नैब ने कभी भी शिकायत की तस्दीक के मरहले पर कंप्लेंट वेरिफिकेशन की स्टेज पर गिरफ्तार किसी को नहीं किया। माजी में वज़ीर आज़म ने शाहिद खान अब्बासी की नैब की तरफ से गिरफ्तारी का भरपूर क्रेडिट लिया था। आज हुकूमत कह रही है कि नैब की गिरफ्तारी से हमारा क्या ताल्लुक है। जब शाहिद खान अब्बासी को नैब ने गिरफ्तार किया तो वज़ीर आज़म ने क्या कहा, जरा देखिए। खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया जेल में डाल दिया हमने उसे। ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक बदला है, इसका पूरा पस मंजर है। चेयरमैन नैब ने कॉलम निगार जावेद चौधरी से मुलाकात की। उसमें उन्होंने ज़ेर तफ्तीश केसेस पर खुद बात की। ये बात 16 और 17 मई 2019 को अखबार में शाया भी हुई। इस गुफ्तगू के मुताबिक हुकूमत चाहती है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस बंद हो जाए। ये चेयरमैन नैब कह रहे हैं बात करते हुए जावेद चौधरी से कि हुकूमत चाहती है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस बंद हो जाए। बाबर एवान का रेफरेंस, अलीम खान और फिरदौस आशिक एवान के खिलाफ तफ्तीश और सबसे बढ़कर परवेज खटक के खिलाफ मालम जब्बा की गैर कानूनी लीज की इंक्वायरी रुक जाए। मालम जब्बा केस से मुतालिक मजीद उन्होंने कहा कि ये अब चंद दिन की बात है, रेफरेंस मुकम्मल हो चुका है। अब आप बहुत जल्द परवेज खटक को भी लॉकअप में देखेंगे। बस मुझे सिर्फ एक खतरा है और मैं सिर्फ परवेज खटक की सेहत से डरता हूँ। और अगर वो गिरफ्तार हो गए तो उन्हें अगर कुछ हो गया तो नैब मजीद बदनाम हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये होकर रहेगा। मालम जब्बा का रेफरेंस तगड़ा है, परवेज खटक को भी अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। ये बातचीत मई में शाया हुई। बाद में नैब ने इंटरव्यू पर सवालात उठा दिए मगर इंटरव्यू करने वाला अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। इस इंटरव्यू में चेयरमैन नैब ने हुकूमत के खिलाफ केसेस की बात की मगर फिर इस इंटरव्यू के जिसमें इतने कॉन्फिडेंस से चेयरमैन नैब कह रहे थे ये सब होकर रहेगा, दबाव है हुकूमत का मगर ये सब होकर रहेगा। मगर इस इंटरव्यू के 5 दिन बाद 23 मई को वज़ीर आज़म के मुशीर ताहिर खान के चैनल पर चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो रिलीज़ कर दी गई।
इसके बाद अपोजिशन के खिलाफ केसेस में तो तेज़ी आई, मगर हुकूमत के खिलाफ केसेस रुक गए। वो तमाम दावे जो उस इंटरव्यू में किए गए थे उसके 5 दिन बाद ये वीडियो आ गई और फिर कुछ नहीं हुआ और फिर अपोजिशन इल्ज़ाम लगाने लगी कि चेयरमैन नैब कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। इसकी कुछ मिसालें हम आपको दे भी चुके हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद नैब ने 10 जून को आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया। 4 दिन बाद 14 जून को फरियाद तालपुर को गिरफ्तार किया गया। जुलाई में नैब ने शाहिद खान अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया। अगले महीने में मिफ्ता इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया। अगले ही दिन 8 अगस्त को मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया। फिर नवंबर में नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया और चंद माह में पूरी अपोजिशन की आला क़यादत को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। मगर जो दावे जावेद चौधरी साहब को से बातचीत में किए गए थे, जो कॉलम में छपे थे, वो धरे के धरे रह गए। हुकूमत के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं हुआ। इसी बुनियाद पर कहा जा रहा है कि नैब हुकूमत का आला कार बना हुआ है। चेयरमैन नैब कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। साथ ही मुसलसल ये सवाल उठाया जा रहा है कि नैब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद भी शिकायत की तस्दीक के मरहले में ही मीर शकील उर रहमान को कैसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म की मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस हाशी अहवान ने कहा है कि मीडिया जानिबदारी का मुजाहरा ना करे, दोनों तरफ का मौक़िफ़ पेश किया जाए। हमने जब भी नैब की किसी भी केस पर बात की है, नैब के हवाले से कुछ भी रिपोर्ट किया है, नैब से रब्ता किया है, नैब का मौक़िफ़ लिया है, नैब ने जो भी मौक़िफ़ दिया है वो हम आपके सामने भी रखते रहे हैं। कल भी जो कुछ बातें वो करते रहे वो भी हमने आपके सामने रखी है। डॉक्टर फिरदौस हाशी अहवान साहबा को भी आज हमने बुलाया, वो नहीं आई।